तो देखिए आज हम पढ़ने वाले कैसे डायरी एंट्री लिख सकते हैं और पूरा इसका हम मेथड जानेंगे। देखिए अगर हम मेथड जान जाते हैं इसकी कैसे लिख सकते हैं डायरी एंट्री, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लिख पाएंगे डायरी एंट्री। ठीक है, अगर हम एक बार इसकी मेथड जानेंगे शुरू से, तो देखिए सबसे शुरू में इसमें क्या बताया गया है, राइटिंग अ डायरी एंट्री। हम कैसे लिख सकते हैं राइटिंग, व्हेन यू राइट अ डायरी एंट्री, इधर पे हम पढ़ रहे हैं, इधर व्हेन यू राइट अ डायरी एंट्री यू आर राइटिंग अबाउट अ डे इन लाइफ और फॉर रियल पर्सन ऑफ कैरेक्टर। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, अगर आप कभी भी डायरी एंट्री लिखते हैं तो आप उसके बारे में लिखना, किसी दिन के बारे में लिखना है जो कि रियल में आया हो, किसी कैरेक्टर में उसके ज़िंदगी में कभी हुआ हो, कोई भी वो बीता हो, है ना। तो उसके बारे में डायरी एंट्री नीड टू साउंड एज इफ पर्सन कैरेक्टर हैज़ रिटेन। वो पर्सन लिखता है, मतलब वो ही पर्सन उसके बारे में, उसके दिन के बारे में लिखता है। सो इट नीड टू बी रिटन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। उसको कोई पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए। देखिए डायरी एंट्री लिखने का ऐसे नहीं कुछ भी छाप दिया, मतलब कि हाँ हुआ था ऐसा वैसा, ऐसे नहीं लिखना। It also need to be exciting and interesting to read. To get this right, just follow a few easy steps. इसमें दिया है कि देखिए अगर डायरी एंट्री हम लिखते हैं तो उसके लिए मतलब ये ऐसे नहीं लिख दे कि उस दिन हुआ था, ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था, वो किया था, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है। आपको थोड़ा एक्साइटिंग बनाते हुए लिखना है, ठीक है, थोड़ा इंटरेस्टिंग। देखिए अगर टीचर पढ़े तो उसको मज़ा आए थोड़ा, ऐसे नहीं कि हमने लिख दिया, ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तो आपको मार्क्स कट सकते हैं पेपर में। थोड़ा ऐसा लिखिए कि थोड़ा मतलब इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा ऐसा लिखिए आप, ठीक है। फिर सबसे सेकंड में उसके बाद इसमें डेटा इंक्लूड होता है डायरी एंट्री, मैंने ये किया, इतना किया, उतना किया। और डेटा मतलब जैसे फ्राइडे को आप जिस दिन लिख रहे हैं उसका, है ना। और इधर पे टाइम नहीं दिया गया है। आप अगर टाइम डालना चाहते हैं तो इसके इधर पे टाइम भी डाल सकते हैं, ठीक है। इधर पे आप टाइम डाल देंगे बहुत सही रहेगा, ठीक है। इधर पे डियर डायरी डालना बिल्कुल ना भूलें। हमारी प्यारी डायरी, डियर डायरी, ठीक है। हमारी प्यारी डायरी नहीं लिखना है, सिर्फ डियर डायरी लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखना है। और इतना आपको ध्यान रखना है, जो शुरू की एक आध दो लाइन होंगी इधर पे लिखा भी, और इंक्लूडेड फर्स्ट फ्यू सेंटेंस ऑफ अ डायरी एंट्री लाइक दिस। देखिए इधर पे बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। वैसे ही आपको इंटरेस्टिंग तरीके से बना के लिखना है। आपको ऐसे नहीं लिखना है कि कुछ भी लिख दिया, आपको थोड़ा इस टाइप का इंटरेस्टिंग बना के लिखना है, ठीक है। जब आप इंटरेस्टिंग लिखेंगे तो ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, डायरी राइटिंग मस्ट बी रिटन इन द पास्ट टेंस। देखिए सबसे पहली बात, आपको डायरी एंट्री पास्ट टेंस में लिखनी है, ठीक है। ऐसा नहीं, देखिए आप अगर, मैंने आपको अभी बताया ना कि डायरी एंट्री क्या होता है, जो आपके ज़िंदगी में कभी वो दिन बीता हो उसको हम उसमें डायरी एंट्री लिखते हैं। तो उसके लिए देखिए बीत गया, बीत नहीं रहा है, बीत गया, बीत चुका है, तो उसको हम फास्ट टेंस में ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये वॉज का इस्तेमाल किया गया है, गॉट का मतलब बॉब की सेकंड फॉर्म, है ना, ये भी, और ये कुड का इस्तेमाल किया गया है, मतलब कि ये सब पास्ट टेंस में लिखे गए हैं। तो इसमें बस यही बताना पास्ट टेंस में लिखना है, इतना ध्यान रखिए। आपको इंटरेस्टिंग बनाना है और ये सब भी लिखना है, डियर डायरी लिखना है, आपको पास्ट बना के लिखना है, इतना। और आगे मैं बता रहा हूँ उन कुछ कोई ध्यान अगर आपने रख लिया तो आपको पूरे मार्क्स कोई मतलब रोक ही नहीं सकता आपको वो 10 मार्क्स देने से डायरी एंट्री के। और मिनिमम 10 मार्क्स ही तो आती है। और आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे डायरी एंट्री आप लिख रहे हैं अपने बारे में, किसी के बारे में कैरेक्टर लिख रहा है, वो अपने बारे में लिख रहा है, तो मतलब उसमें इन वर्ड का यूज जरूर करना है। जैसे कि हमारे ये वर्ड हो गए आई, माई और वी एंड योर। देखिए ये वर्ड क्या दर्शाते हैं कि हम, मैं, मेरा, हमारा। तो हम अपने बारे में लिख रहे हैं ना भाई, किसी के और के बारे में लिख रहे हैं कि उसने ऐसा किया, उसने, हमने ऐसा किया, ऐसा लिख रहे हैं ना हम। तो अपने बारे में लिख रहे हैं, तो इसलिए आई, माई, वी ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल बिल्कुल, मतलब ज़्यादातर, मतलब हर एक सेंटेंस छोड़ के आप अगर इस वर्ड का इस्तेमाल कर देते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही सही डायरी एंट्री लिखेंगे। उसके बाद राइट एज इफ़ यू आर देयर। देखिए आपको जैसे ये लिखा है, ये आपको मतलब दिया गया है कि हमने इतने वादे ये किया, इतने मतलब थोड़ा वर्ड इतने मतलब वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हमने बहुत सिंपल थोड़ा सा अगर आप मतलब बना के उसको वर्ड्स थोड़ा ध्यान रख लेंगे ना, तो आपकी डायरी एंट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग बनेगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें। देखिए ठीक है। उसके बाद उसमें डायरी एंट्री मस्ट पुट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट। देखिए जैसे बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बर्थडे में आपका वो बहुत अच्छा दोस्त आया, आपको उसने गिफ्ट दिया, आपने बहुत डांस किया, जैसे ये थोड़ा स्पेशल इवेंट हो गया, तो स्पेशल थोड़ा ज़्यादा स्पेशल बनाना है उसको, स्पेशल इवेंट्स को देना है उधर पे। जो हुआ वो डायरी के साथ आप शेयर कर रहे हैं। देखिए बातें, अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हैं, गंदी चीज़ें शेयर कर रहे हैं ना आप। डायरी राइटिंग आप इधर पे लिखें, डायरी राइटिंग मस्ट डिस्क्राइब फीलिंग। देखिए मैंने आपको बोला कि फीलिंग के साथ एक्साइटिंग फीलिंग अपनी डालिए डायरी से। आप बात कर रहे हैं,
आप अपनी फीलिंग, जितनी फीलिंग डालेंगे कि फील कर सके। देखिए अब मैं देखिए, अब जैसे आपने लिखा कि वो गरीब था, हमने उसको देखा, हमको तरस आ गया, हम पिटी फील करने लगे, हमको दया आ गई, फीलिंग अपनी आपने अपनी फीलिंग डाली। तो डायरी एंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फीलिंग में, आपको मतलब इंपॉर्टेंट सभी होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट में एक है अपनी फीलिंग। अब उसके बाद आएंगे इन वर्ड्स को आपको ध्यान रखना है, इधर पे जो लिखे गए हैं, इधर पे जो लिखे इन वर्ड्स को ध्यान रखना है, ठीक है। यूज द लिंकिंग वर्ड दैट इज नेक्स्ट, फर्स्ट, देन, मतलब इन वर्ड्स को अगर आप यूज़ करते हैं, देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इतना यूज़ करना, बट अगर आप इन वर्ड्स को मतलब अगर आप कर ही देते हैं तो देखिए उन जो अपना होगा, देखिए जैसे इधर पे किया गया है, ये इधर पे इन्होंने करके हमने बताया है आपको, तो इधर पे किया है। अगर इन वर्ड्स को आप यूज़ करते हैं तो आपकी वो जो डायरी एंट्री है उसकी शोभा बढ़ जाएगी, है ना। बाकी इतना इंपॉर्टेंट आप अगर ना करें तो भी चलेगा, ठीक है। और एक चीज़ इधर पे क्या है, टॉक अबाउट वेयर इवेंट हैपन। देखिए उस जगह को टॉक अबाउट, देखिए जैसे आपका बर्थडे था, आपका बर्थडे कहाँ मनाया गया, होटल में बनाया गया, जहाँ भी बनाया गया, घर में बनाया गया, तो उधर का लिए लिखना है, ठीक है। उसके बारे में ज़रूर लिखें, उसके बारे में लिखना ही लिखना है कि आप गाँव में बनाया गया, देखिए इधर पे लिखा है गाँव में बनाया गया बर्थडे, कहीं बनाया, कुछ भी, कुछ बर्थडे बस नहीं, कुछ भी हुआ है आपको लिखना है वो इवेंट, ठीक है। अब उसके बाद अब इधर पे देखेंगे लास्ट वाला डायरी एंट्री चेकलिस्ट। देखिए इसमें पूरा का पूरा दिया गया है जो हमने अभी तक आपको बताया है कि इंक्लूडेड डेटा लिखना है, टाइम लिखना है, रिटन इन द पास्ट टेंस ये भी लिखना है, ये वर्ड्स हमने आपको बताए, ये समरी है। और राइट आई वॉज देयर, आप उधर थे, ऐसा भी लिखना, आपकी मौजूदगी का भी पता चलना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट लिखना जो आपको बताया, फीलिंग डालना है, और ये कुछ वर्ड्स यूज़ करना है। टॉक अबाउट इवेंट, जहाँ इवेंट हुआ था उसके बारे में लिखना, ठीक है। अगर आप इतना सब कर लेते, जितना मैंने अभी बताया, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपका, मैं बता रहा हूँ, 10 मार्क्स कहीं नहीं गए हैं, 10 मार्क्स आपके पक्के हैं, 10 मार्क्स ही आपको मिलना ही है। लेकिन अगर आप में से इसमें से एक भी कुछ मिस्टेक की तो थोड़ा मार्क्स आपके कट सकते हैं। और इतना एक बात और ध्यान रखिएगा, जब आप डायरी एंट्री लिख लें उसके लास्ट में आप अपना सिग्नेचर करना ना भूलें। अगर आप सिग्नेचर कर देते हैं तो कोई गलती नहीं है, अगर नहीं करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर आप कर दीजिएगा थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मतलब सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया, थोड़ा सा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।